ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है अभी, एक बार ही देखते हैं। आपके जो एरर कंट्रोल है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा एक ही रहेगा, एरर डिटेक्शन। सेकंड पार्ट आपके दोनों हो सकते हैं, या तो हो सकता है एरर करेक्शन या एरर रिकवरी। करेक्शन या हो सकता है आपके एरर रिकवरी। बहुत से बुक्स के अंदर एरर रिकवरी भी दिया होता है, कुछ के अंदर एरर करेक्शन दिया होता है। इसके अंदर आपके पास में आते हैं पैरिटी, ये चेक करना कि क्या एरर हुई है या नहीं हुई है। फिर आपके पास में आता है चेक, हाँ चेक सम वाला। एरर करेक्शन में आपके पास में आता है हैमिंग कोड्स। और इसमें आपके पास में आता है ARQ मेथड्स। ARQ मेथड जिसमें आपके पास में कौन से थे, स्टॉप एंड वेट ARQ के पास में, स्लाइडिंग विंडो के दो थे, गो बैक ऑन ARQ और सेलेक्टिव रिपीट। गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट। ये दो जो है वो आप एक इसके स्लाइडिंग विंडो के, CRC की फुल फॉर्म है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। चेक क्योंकि हमने फ्लो कंट्रोल देखा था तो उसके साथ में हमने ARQ को देख लिया था। अब हमारे दो पार्ट्स हैं, एक तो है एरर डिटेक्शन और एक है एरर करेक्शन, जिसमें आज हम स्टार्ट करते हैं पैरिटी वाला। इसको सिर्फ पैरिटी कहते हैं, पैरिटी चेक भी कह सकते हैं। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। पैरिटी में चला तुम उतार रहे हो क्या इसको?
एक साइड पे लिख दिया, एक साइड पे बात पैरिटी चेक, पैरिटी मीन्स क्या होता है? हाँ भेज देना, मैं उसको टू चेक, जनरल हम ये देखते हैं कि जो वर्ड है पैरिटी उसका मीनिंग क्या है. तो चेक इफ एनीथिंग इज ट्रू और इज इवन और ऑड. इफ एनीथिंग इज इवन और ऑड, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि ये आपके पास एक वैल्यू है, इसकी पैरिटी को चेक करो, तो इसकी क्या होगी पैरिटी? हम कहेंगे इसकी जो पैरिटी वो है ऑड. मैं कहूँगा इसकी जो पैरिटी उसे चेक करो, तो हम कहेंगे इसकी जो पैरिटी है वो इवन है. ठीक है, हाँ, इज इवन और ऑड, इज इवन और ऑड. ठीक है, ये होता है आपकी पैरिटी. अब पैरिटी चेक क्या होता है वो देखते हैं. ठीक है, इसमें आपके पास में दो टाइप्स की होती है पैरिटी चेक. टाइप्स ऑफ पैरिटी चेक, एक होती है आपके पास में इवन पैरिटी, एक होती है ऑड पैरिटी. इवन पैरिटी चेक और ऑड पैरिटी चेक. ये जो पैरिटी का कंसेप्ट है वो क्या कहता है? इन पैरिटी चेक we add redundant bits. Redundant bits with data. तो डेटा प्लस redundant bits इक्वल्स टू, हम इसको क्या कहते हैं? एक कोड वर्ड कहते हैं. इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कोड वर्ड. डेटा प्लस रिडंडेंट बिट्स की जगह सिर्फ बिट लिख लो, क्योंकि इसमें हमसे एक ही बिट ऐड करते हैं ना. मोस्टली हम बाकी के अंदर मल्टीपल बिट्स ऐड करते हैं, इसमें हम एक ही बिट ऐड करते हैं, उसमें एक बिट लिख लो भले. इसको हम एक साथ में कहते हैं कोड वर्ड. हमारा डेटा प्लस रिडंडेंट बिट. ये था आपका पैरिटी का कंसेप्ट. अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी का एग्जांपल. मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास में डेटा है और मेरा जो डेटा है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट इवन पैरिटी को पढ़ते हैं. मेरे पास में फर्स्ट है इवन पैरिटी. इवन पैरिटी, जैसे मेरे पास में डेटा है 10110110. ठीक है, ये मेरे पास में क्या डेटा है. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास में इवन पैरिटी है, तो क्या इसके अंदर हमको 1 जो है वो इवन है ऑड है? हम क्या चेक करते हैं इसके अंदर? एक लाइन और इसके अंदर ऐड कर लो कि वी चेक द नंबर ऑफ वंस. वी चेक द नंबर ऑफ वंस, कि 1 जो है वो कितनी बार है आपके डेटा के अंदर. द नंबर ऑफ वंस इन डेटा. डेटा का नंबर ऑफ वंस कितनी बार आया वो देखते हैं. ठीक है, अब लेट्स से इवन पैरिटी है, तो हम ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ वंस है वो कितनी बार है हमारे पास में? 4 बार. क्या 4 इवन है? तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? सिर्फ एक 0 और ऐड कर देंगे. तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? 10110110. ये तो हो गया हमारे पास में डेटा. क्योंकि ये हमारा इवन ही है तो हम इसमें ऐड कर देंगे 0. क्योंकि ये हमारा इवन ही है इसीलिए हम ऐड कर देंगे 0. अब एक और एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं. लेट्स से मेरा जो डेटा है वो है 10110 है. ये मेरे क्या डेटा है. नंबर ऑफ वंस कितना है इसके अंदर? 3 है. तो 3 मेरा ऑड है, पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर?
इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक जो रिडंडेंट बिट, एक और बिट ऐड करेंगे, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे 1 1 0 1 1 0, और ये जो एक और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वो 1 ऐड कर देंगे, है ना। ये चीज़ है, ये हो गया हमारे पास में डेटा, ये हो गया रिडंडेंट बिट, इस पूरे को हम कहते हैं कोड वर्ड। अब ये हमारे पास में कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वंस 4 हो गए। तो डेटा और उसके साथ में एक और बिट ऐड करेंगे। अब वो जो बिट ऐड करेंगे वो 0 होगा या 1 होगा, वो डिपेंड करता है कि आप इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हो या ऑड पैरिटी यूज़ कर रहे हो। अगर इवन पैरिटी यूज़ करें तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो नंबर ऑफ बिट्स है, जो कोड वर्ड है, उसमें नंबर ऑफ वंस इवन ही होने चाहिए। अगर ऑड पैरिटी यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस आपके ऑड होने चाहिए। इवन पैरिटी के अंदर एक ही लाइन लिख लो, इन इवन पैरिटी दी number of ones in code word should be even, should be even, and for that we add the redundant, ये RED redundant bit है, as 0 और 1। इवन पैरिटी हम ये देखते हैं कि जो नंबर ऑफ वंस है हमारे कोड वर्ड के अंदर इवन होने चाहिए, और उसके लिए हम ऐड करते हैं, थैंक यू। तो इसलिए हम क्या ऐड करते हैं उसके अंदर, 0 या 1 ऐड करते हैं। ये ऊपर वाला एग्जांपल आ गया क्या समझ में, या फिर से करें, ये आ गया तेज? थोड़ा थोड़ा जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि जब इवन होगा तो 1 और जब ऑड होगा 0 ऐड होगा। अगर हम इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं, हाँ कोड वर्ड इवन रहना चाहिए। एक स्मॉल एग्जांपल से लेते हैं, मैंने कहा 1 1 0 1 है। अभी ये हमारा क्या है, सिर्फ डेटा है, कोड वर्ड नहीं है ना। ये हमारा क्या है, सिर्फ डेटा है। हम इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं, पर हमारे पास में क्या है, 3 है, ये ऑड है हमारे पास में, पर हमको क्या चाहिए, कोड वर्ड इवन चाहिए, क्योंकि हम इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं। तो हम, ये हो गया हमारे पास में डेटा, ये हो गया हमारे पास में एक्स्ट्रा बिट। डेटा हमारे पास में 1 0 1 1 0 है, डेटा तो आपको वही रहेगा, पर क्योंकि आपको क्या करना है यहाँ पर, इवन बनाना है इसको, तो 1 2 3 है, तो आपने एक और ऐड कर दिया, तो ये आपका अब क्या हो गया, टोटल 4 हो गया। अब मान लो कि एक और आपके पास में डेटा होता 1 1 0 1 1 0, अब आपके पास में इसके अंदर क्या है, डेटा इवन है, टोटल 4 है, ये आपके पास में इवन है, पर क्योंकि हमको एक और रिडंडेंट बिट इसमें ऐड करना ही है, तो इस बार भी हम बंद करेंगे तो जीरो इस पर 0 आ जाएगा। बंद करते ही वो 4 की जगह 5 हो जाएगा। तो आपके पास में 4 है, क्योंकि 4 तो इवन ही है ना, तो अब इसमें, इसीलिए तो हम करेंगे तो 5 हो जाएगा नाम पे। पर हम इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं। 5 करना है ना, और यूज करेंगे तब वो करेंगे। मेरे कॉन्सेप्ट खराब है। सर होता क्या है, रिडंडेंट बिट हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं, ताकि ये देख सकें कि जब वो रिसीवर के पास पहुंचा है तो एरर हुआ है या नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं। जब इवन यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा बिट में 1 लिखेंगे, जब ऑड यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा बिट में 0 लिखेंगे, यही तो है। इवन में 0 होता है कि वो इवन ही रहे। जब सम करेंगे सम में हम नंबर ऑफ वंस सिर्फ देखेंगे। एक देखना है, सब में देखना है, सिर्फ एक एक उठाना है। एक तो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई। सम विषम हो गए। 5 तक इंग्लिश मीडियम में बचेंगे। अरे इंग्लिश में न्यूज़ कुछ है ही नहीं। इवन और एक बार एक ऑड था, पैरिटी, एक कितने हैं? एक 4 बार है ना, हाँ। तो 0 लगाना है, और एक अगर 3 बार है तो तो एक one एक्स्ट्रा जोड़ के उसको 4 करना है। ठीक। इन दिस द कोड वर्ड शुड बी, इसको समझ आता है, हमें समझ अरे इसके साथ क्या नाम, सोनू निगम चला। सॉल्व निगम नहीं है। घबराने लगे हैं। वो तो सही के लिए बैठे।
code word should have odd number of ones. And according to that, we add the redundant bit as 0 or 1. लिख ले एग्जाम्पल देगा। मैं कहता हूँ मेरे पास में जो डेटा है वो है 110 010 और 1। नंबर ऑफ वंस कितने हैं मेरे पास में? 4 है, पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ऑड वैरायटी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा डेटा है, ये हमारा रिडंडेंट बिट है। तो 1100101 टोटल यहाँ पे 4 है, पर हम ऑड वैरायटी यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये जो बिट है इसमें क्या ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर दें ताकि ये हो जाए 5। ये हमारे पास में था इवन और ये था हमारे पास में ऑड। तो हम जो एक्स्ट्रा बिट है वो 1 ऐड कर देंगे। अब एक और हमारे पास में अगर डेटा होता है 110 100, हमारे पास में डेटा है, हमारे पास में नंबर ऑफ बिट्स है ऑड। तो ये हो गया हमारे पास में डेटा और रिडंडेंट बिट में हम 110100, क्योंकि ये 3 ही है तो हम 0 ऐड कर देंगे। अभी 3 है। ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल लिख लिया। इसमें आप देखते हैं कि हाउ एरर इज डिटेक्टेड कि पैरिटी यूज़ करने से हम एरर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास में जो कोड वर्ड है, मेरा जो कोड वर्ड था सेंडर ने जो भेजा था, कोड वर्ड था 1011001 और वो क्या यूज़ कर रहा है? इवन पैरिटी यूज़ कर रहा है। वो यूज़ कर रहा है इवन पैरिटी। अब मान लो कि जो रिसीवर है उसके पास में वो आया, रिसीव हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? रिसीव जब हुआ तब उसके पास में क्या आया? 1011 0 और 0। उसके पास में क्या आया? ये एक बिट जो था वो क्या हो गया? आपके 1 से 0 हो गया। सिर्फ एक बिट आपका चेंज हुआ है। कौन सा? ये वो जो 1 है वो 1 से 0 हो गया। अब वो ये देखेगा कि नंबर ऑफ वंस कितना है, वो कहेगा यहाँ पर 3 है, पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं। तो वो देख लेगा कि इसमें क्या है? एरर है। तो इस वाले को लिख लो इवन पैरिटी के एग्जाम्पल के हिसाब से। इवन पैरिटी का एग्जाम्पल है ये कि इवन पैरिटी के अंदर हम कैसे एरर को देख सकते हैं। आपके पास 4 थे तो यहाँ पर तो ये वैलिड था क्योंकि ये 4 हमारे पास 1 थे। यहाँ पर हमारे पास 3 थे तो ये देख लेगा कि इसके अंदर एरर है। तो इससे इवन पैरिटी के अंदर ऐसे एरर डिटेक्ट किया जा सकता है। अब ऑड पैरिटी में देखें कैसे किया जा सकता है। जैसे हमारे पास में हाउ एरर इज डिटेक्टेड, हाउ एरर इज डिटेक्टेड इन
ऑड पैरिटी। एन ऑड पैरिटी, ये आपके हाउ एरर इज डिटेक्टेड इन ऑड पैरिटी। जैसे हमारे पास में जो कोड वर्ड है वो है 110100। ये तो हमारे क्या थे, 3 था, जो किसने भेजा था, सेंडर ने भेजा था। यहाँ तक हमारे पास में ठीक था, हमने ऑड पैरिटी को यूज़ किया यहाँ पर। और जब ये रिसीव हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक बिट चेंज हो गया, 110101। यहाँ पर जब पहुँचा तो ये